संदर्भ में मोदी जी के अधूरे वादे। तो मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक पे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही नहीं चाहिए। ये टॉपिक तो इतना सीधा साधा है, इतना ऑब्वियस, इतना डायरेक्ट है कि इस पे सवाल जवाब तो क्या ही करेगा इंसान, क्योंकि वादे किए गए हैं और वादे पूरे नहीं हुए हैं। 2014-15 का स्पेशली वो आपको मंजर याद होगा जब वो बहुत ही अशोभनीय तरीके से माननीय प्रधानमंत्री बोलियां लगा रहे थे, इतना दूं या इतना दूं, इतना दूं या इतना दूं, और फाइनली 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमको वादा किया गया था। उस 1.25 लाख करोड़ में 54 लाख करोड़ के हिसाब 54,000 करोड़ के हिसाब से कुछ आया ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनने के लिए। उसमें से कुछ 12 रेलवे ब्रिज बनने थे जो पेपर पे हैं, 44 नेशनल हाईवे बनने थे जिसमें से 22 की जर्जर अवस्था है और 27 की रादर, और बाकी 17 का अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं बना है। ये मैं बात कर रही हूँ 10 साल की रिपोर्ट कार्ड की, आजकल की बात नहीं है कि भाई थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, सिविल वर्क है। ये बात हम कर रहे हैं 10 साल की, ठीक है। तो इतना दूं बोलते बोलते जो हाथ हिला के उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था 1.5 लाख करोड़, उसमें से 54,000 करोड़ का तो ये हिसाब है। बाकी 3,000 करोड़ आने थे एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए, कोई पता नहीं है उसका। उसके अलावा एक लिस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वो यूनिवर्सिटी बनेगी, जैसे विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं है, एक ईंट तक नहीं आज तक उसकी लगाई गई है, भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। उसके अलावा एम्स दरभंगा प्रॉमिस किया गया था, एम्स दरभंगा के प्रांगण में शायद अभी भी गाय या भैंस चल रही होंगी। आईआईटी पटना का एक्सपेंशन करने का प्रॉमिस किया गया था, नहीं हुआ है। 75,000 सीट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऐड करने की बात हुई थी, नहीं हुई है वो। तो एजुकेशन में तो आप यहाँ पे आ जाइए। उसके अलावा हम आ जाते हैं दरभंगा एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, जो हर स्पीच में बोला गया है और आज तक नहीं उसका प्रॉमिस पूरा किया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप डेटा निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हम बिहारियों को इन लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है, या हमारी खुद का हमारा आत्मसम्मान मर गया है कि हम सवाल भी पूछना अब भूल चुके हैं? क्या हुआ है ऐसा? जन सुराज और हम सब इसीलिए उनको बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपके 10 साल के किए हुए वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनको बिहारी जनता भूली नहीं है, और हम लोग बार बार सवाल करेंगे हम क्यों। अच्छा, एक मल्टीपल इंडेक्स पे एक रघुराम राजन कमेटी ने एक वो निकाला था, सर्वे किया था, तो 2014 में सेंटर ने माना था, उसके हिसाब से हम लोग पुअरेस्ट और मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। बिहार इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। 54% जनता हमारी एक्सेस नहीं पाती है बेसिक हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वो हम लोग के लिए एक डेवोल्यूशन ऑफ फंड अलग तरीके से करना था, हमको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलनी थी। ये सारी चीजें उन्होंने अनाउंस की है लेकिन कभी नहीं हुआ। तो भाई अब हम लोग पूछेंगे ना बार बार कि आप जब आते हैं इलेक्शन ईयर में 6 बार, तो इतना ऑपरेशन सिंदूर को भुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? भाई इतना बड़ा बड़ा बैनर क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर का? वो तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, क्योंकि आप बिहारियों को और किसी चीज के तो लिए तो ये कर नहीं सकते, हमको झांसा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वादे तो आपने पूरे किए नहीं है कुछ। तो यही सेम थक हार के ये पुलवामा वो सिंदूर यही कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है जागरूक हो चुकी है, और हमारे पास आंकड़े तो नेवर एंडिंग है, जो वादे पूरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में और खासकर बिहार के संदर्भ में जिन्होंने अभी तक पूरे बिहार के लोगों को जो शासन देने का वादा किए हैं, जुमलेबाजी करने का जो वादा किए हैं उसको निभाने का काम कर रहे हैं। नालंदा जैसे पवित्र स्थल बिहार के, मैं ये बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार, जो कि सन 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया, और उसका जो फाउंडर थे भिक्षु जगदीश कश्यप जी, जिनका यह उद्देश्य था पाली संस्थान के रूप में वह उसका शिलान्यास किया गया था। मूल उद्देश्य था कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय
जिसका आज भग्नावशेष हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बिहार पे प्रतिस्थापित हो नालंदा महाविहार, और पूरे बिहार का एक पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। हम लोगों ने इस संबंध में कई बार पत्राचार भी किया कि इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना को साकार नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा यह निंदनीय बात है। दूसरी बात, जहाँ तक विकास का वह ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं, बिहार में डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमने कई बार इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि वर्ल्ड हेरिटेज नालंदा विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो। लगभग 10 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक नालंदा शाम संध्या 5 बजे के बाद जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा स्थान में हम आ गए हैं, जहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं, एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं, एक ईंट का निर्माण नहीं हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, विकास का मतलब सिर्फ गुजरात नहीं, विकास का मतलब आपका बिहार भी देखिए। आप जब ट्रेन देने का काम करते हैं, मधुबनी से ट्रेन चलाने का काम करते हैं गुजरात से, तो कहते हैं श्रमिकों की सुविधा होगी। श्रमिक क्या मजदूर की फैक्ट्री है क्या? श्रमिक लोग काम करने के लिए जाएंगे? आपका जो व्यवस्था, जिस तरह से लघु उद्योग धंधा का बड़े पैमाने पर जो व्यवस्था कर रहे हैं गुजरात में, और यहाँ के मजदूर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, आप यहाँ क्यों नहीं उस उद्योग को चालू करते? कई तरह के उद्योग आपने कई बार घोषणा किया, मखाना उद्योग को लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा, 30 जो बंद चीनी मिल है इसको चालू किया जाएगा। तो आप इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यहाँ का घोषणा किए कि जो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद 94 लाख लोग जो आए बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 2 लाख रुपया देने का वादा किए। आज तक उन्होंने एक चमन्नी देने का काम नहीं किया। तो जब जब चुनाव आता है, आप देख लीजिए अभी 2 से 3 महीना बाकी है, आप चुनाव के समय जितना भी प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होगा, वह सरकारी खर्च पे प्रोग्राम होगा, और वह अपना जब भी वह प्रोग्राम में योगदान देंगे, वह निजी पार्टी का काम करने का काम करते हैं। तो इस तरह से सरकारी राशि का भी दुरुपयोग इनके द्वारा जो किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो वर्तमान स्थितियाँ रही है, खासकर महाविहार से लेकर अभी वहाँ जो 5000 से लेकर उससे अधिक विदेशी छात्र छात्राओं ने अध्ययन किया है, उस पर वह निगाह डालने का काम करें। नालंदा और बिहार के प्रति थोड़ा सा प्रेम है तो ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का काम करें। और आज महाबोधि मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, महाबोधि मंदिर जो कि भगवान बुद्ध वहीं पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे, एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वह जाना जाता है बोधिया। वहाँ लगभग इधर जो है कई महीनों से लगातार वहाँ के बौद्धिस्ट लोग भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कई तरह का उनका मांग है। उस बौद्धिस्ट टेम्पल का जो है कि विकास से लेकर और उसका कमेटी के लेकर कई मामला जो है कि उसमें है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे देश में है, उसको हर तरह का सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, उन बौद्धिस्टों पर भी एक नज़र डालने का काम करें। आपका देशी विदेशी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पे उपस्थित हैं, इससे पूरे बिहार की जो बदनामी विदेशों में हो रही है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा विदेश में अगर अपना बिहार का नाम बदनाम करना नहीं चाहते तो इसको बचाने का काम करें। और जिस तरह से अभी पलायन को लेकर बदनाम हो रहा है पूरे बिहार में, आप जितना मजदूर हम लोग का अन्य देशों में जा रहा है, अन्य राज्यों में जा रहा है, उनका हम लोग पलायन को किस तरह से रोकने का काम करें, इस पर जो आपका पहल होना चाहिए, इस पर कहीं आपका किसी तरह का पहल नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बहुत हुआ जुमलेबाजी, अब किसी न किसी रूप में आप बिहार के लोगों को ठगने का काम नहीं करें। नहीं तो जो इस जनसुराज के द्वारा एक विकल्प दिया गया, प्रशांत किशोर के द्वारा जो विकल्प दिया गया बिहार के नौजवानों को, आने वाला जो समय 2025 का होगा, यह विकल्प के रूप में पूरे नौजवान आपको यह जुमलेबाजी का जवाब देने का काम करेगा, 2025 में सिखाने का काम करेगा।